बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये 3 काम किया है तो कॉपी चेक करने वाले टीचर किसी भी हाल में आपको फेल नहीं कर सकते। बस शर्त यह है कि इस वीडियो में बताई गई 3 चीज़ों पर आपने अमल किया है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में इन तीनों बातों को फॉलो किया है तो आपको 100% पास किया जाएगा, फेल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इसमें जो तीसरी चीज़ है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी है मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ कि बोर्ड एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, उसमें बोर्ड की तरफ से कुछ चीज़ें भेजी जाती हैं, जैसे कॉपी यानी कि आंसर शीट, ओएमआर शीट, अटेंडेंस शीट। तो अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ओएमआर शीट में, अटेंडेंस शीट में भरे जाने वाले डिटेल्स बिल्कुल सही भरे हैं, जैसे कि रोल नंबर, स्कूल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेट कोड, कॉपी नंबर, ओएमआर नंबर, सिग्नेचर, क्वेश्चन पेपर मार्क का कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बोर्ड में ये डिटेल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चाहे आपका बोर्ड कोई भी हो, अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ओएमआर शीट में सारे डिटेल सही भरे हैं तो समझिए कि बोर्ड एग्जाम पास करने की पहली शर्त, पहला स्टेप आपने पार कर लिया। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने के दौरान सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, यही देखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट, यानी कि बोर्ड एग्जाम में पास होने की दूसरी शर्त, अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी जितने सवालों का जवाब देना है उतने का आपने जवाब दिया है, तो आपका पास होना पक्का। अब यहां पर यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर आंसर सही ही हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर आपको याद नहीं होता, पर फिर भी जैसे तैसे बना बनाकर, मिला जुलाकर अपने से आप आंसर लिख देते हैं। अगर आपने अपने से आंसर लिख दिया है तो नंबर जरूर मिलेगा, फुल नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे तैसे बनाकर लिखने पर भले ही उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स ना मिले, पर कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर मिल जाए, 3 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर मिल जाए, 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर ही मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अब हो सकता है कि आप सोचें कि भाई अपने से बनाकर लिखने पर, मिला जुलाकर लिखने पर नंबर कैसे मिल जाएगा। तो याद रखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, हर क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले और सबसे टॉप पर ही लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो जब क्वेश्चन पेपर में ही यह कह दिया जा रहा है कि आपको अपने ही शब्दों में, अपनी ही भाषा में आंसर देना है, तो फिर अपने शब्दों में मिला जुलाकर आंसर लिखने से नंबर क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, नंबर कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके लिखे हुए आंसर पर, और वो आपका आंसर क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है उस पर, आपकी लिखने की शैली कैसी है, आपकी लिखावट कैसी है, हैंडराइटिंग कैसी है, उस पर भी। तो अगर आपने बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, मिला जुलाकर हर क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो आपने बोर्ड एग्जाम पास होने का दूसरा स्टेप पार कर लिया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी क्वेश्चन का आंसर याद ना होने पर भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। इसका अलग तरीका एक वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो अगर आपकी कॉपी में आपने कर लिया, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपने कर लिया, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। और पता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते समय सबसे पहले यही चीज देखी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी राइटिंग, आपके आंसर लिखने का तरीका, आपके आंसर लिखने की शैली। अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सजा कर आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, सेक्शन, खंड, हेडिंग सब दे करके अपना आंसर लिखा है, अलग अलग आंसर के बीच में गैप भी छोड़ा है, आपकी राइटिंग भी सुंदर है, आपकी कॉपी भी नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी है, यानी जहां तहां काटकूट नहीं है, ओवर राइटिंग आपने नहीं किया है, तो 100% टेंशन फ्री रहें कि आप फेल किसी हाल में नहीं किए जाएंगे। देखिए, मैं भी एक टीचर हूं और हर साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करता हूं, तो हम टीचर्स के ऊपर, एग्जामिनर्स के ऊपर जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है ना, वो आपकी राइटिंग का अवश्य पड़ता है। देखिए, जिसकी राइटिंग सुंदर होती है, कॉपी सजाकर लिखी हुई होती है, तो उसे टीचर दिल खोलकर नंबर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहला इफेक्ट आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कॉपी खोलते ही अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नजर आ जाए तो ऑटोमेटिक ये इंप्रेशन बन जाता है कि ये स्टूडेंट बढ़िया है। यहां तक कि अगर ऐसे स्टूडेंट के आंसर में थोड़ी बहुत गलतियां भी होती हैं तो उसे थोड़ा बहुत इग्नोर तो किया ही जाता है, नंबर नहीं काटा जाता, लेकिन शर्त वही है कि राइटिंग इतनी अच्छी हो कि कॉपी देख करके ही टीचर इंप्रेस हो जाए। आपको बता दें कि आंसर को तो बाद में पढ़ा जाता है, सबसे पहली नजर जो हमारी पड़ती है वो तो आपके राइटिंग में पड़ती है, आपके लिखने के तरीके पर, शैली पर ही पड़ती है। तो यकीन मानिए, अगर आपकी कॉपी में ये 3 चीजें हैं, तो भले ही आपने पढ़ाई किया या ना किया, अगर इन 3 चीजों को अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मेंटेन किया है तो आप 100% पास होंगे, फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।